नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बाल दिवस के मौके पर कॉलेज परिसर में बच्चों के द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चखते दिखे विधायक चौधरी बाबूलाल। 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चे। 14 नवंबर आते ही हमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद आती है। चाचा नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। छोटे छोटे बच्चे प्यार से उनको चाचा नेहरू कहते थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल देश के भविष्य होंगे। उनका प्यार और सम्मान ही बच्चों के लिए सर्वोपरि था। इतना प्यार देने के लिए ही बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे और 14 नवंबर को बाल दिवस को चाचा नेहरू का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इसी संदर्भ में थाना क्षेत्र के कस्बा रोहनकता स्थित KR इंस्टीट्यूट कॉलेज में बच्चों के द्वारा कई प्रकार के खाने पीने के व्यंजन बनाए गए। इसी दौरान फतेहपुर सीकरी विधानसभा विधायक चौधरी बाबूलाल बच्चों के साथ व्यंजनों का स्वाद चखते दिखे और बच्चों के लिए भगवान से कामनाएं की। विधायक ने कहा, बच्चों के भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे बच्चे जनपद आगरा के अलावा उत्तर प्रदेश और सारे देश का नाम रोशन करें। KR इंस्टीट्यूट कॉलेज की डायरेक्टर ममता चौधरी ने बताया कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं बच्चों ने छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल लगाए हैं, जो मानसिक तौर पर उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करेंगे। नाबालिग बच्चों के कार्य करने पर कॉलेज की डायरेक्टर ने कहा कि नाबालिग उम्र में बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए और उनके शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी बच्चे आगे चलकर पढ़ लिख सकें और ऊंचा मुकाम हासिल कर सकें। KR इंस्टीट्यूट की प्रधानाचार्य श्वेता जैन ने बताया कि 14 नवंबर यानी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कॉलेज परिसर में आज सभी बच्चों के द्वारा खाने पीने की स्टॉल लगाए गए हैं। इसी कड़ी में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसीलिए उन्होंने स्वयं अपने खाने के व्यंजनों को बनाया है। इससे बच्चों का मनोबल और आत्मनिर्भरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। द नेशन न्यूज के लिए ओमवीर चौधरी की रिपोर्ट। नहीं, बाल दिवस के मौके पे मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हमारे जैसे प्रिंसिपल साहब, मैनेजर महोदय और सभी स्टाफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वास्तव में बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। इस मौके पर सब बच्चों को, सब स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कायदा से बच्चों को अपना समझते हुए जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये स्कूल और ये हमारे बच्चे अपनी ऊंचाइयों में पहुंचे और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए सभी बच्चे मन लगा करके पढ़े, जिससे कि उनका भविष्य में तरक्की हो, उनका अच्छी अच्छी नौकरियों में यहाँ से निकले और इस KR इंस्टीट्यूट रोहनकता का नाम हमारे इलाके में नहीं पूरे जिले में और उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करे। ऐसे हमारे बच्चे निकलेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी होगी। जिस तरीके से आपने खान पीन की चीजों सहित खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और बच्चों ने आपका मन मोह लिया, क्या कुछ नहीं, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जिस तरीके से स्टाइल लगी है और उसमें खाने में जो स्वाद आया है, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूंगा कि बच्चे और मेहनत करें, इसको और अच्छा बनाए अगले सीजन पर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाल दिवस पे। मैं यही कहूँगा बच्चों से कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने माता पिताओं के आकांक्षाओं के और इच्छा के अनुरूप आप लोग मेहनत करें और अच्छी नौकरियों पर जाए, जिससे कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लिख करके कॉलेज से निकले और हमारा नाम रोशन करे। और सभी स्टाफ से मैं कहना चाहूँगा कि ये बच्चे आपके छात्र नहीं, आपके परिवार के बच्चे हैं। आप इनको परिवार के लड़के और लड़कियां समझते हुए आप इनको पूरी। आज हमारे स्कूल में बाल दिवस का आयोजन किया गया है। बच्चों ने तरह तरह के स्टॉल लगाए हैं, गेम जोन, फूड जोन और अपने बच्चों ने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। जितना अपने कॉन्फिडेंस से और जितना वो अपना सहयोग कर सकते थे, उन्होंने अपने तरीके से स्टॉल लगा के बहुत अच्छा डेकोरम किया हुआ है। स्कूल को एक छोटा सा मेला लगा हुआ है मेरे KR में रोहनकता में। अच्छा मैम, 14 नवंबर एक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है और क्या महत्व था इसकी? बाल दिवस के रूप में जवाहरलाल नेहरू अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और यही उद्देश्य है कि बच्चे को हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए निकालना चाहिए, इन सब एक्टिविटियों में भाग दिलवाना चाहिए, जिससे बच्चों का वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं,
डिसिप्लिन, क्लीननेस, हाइजीन सब कुछ चीज़ें सीखते हैं और उनको अंदर कुछ करने की चाह होती है। मैम, बाल दिवस को लेकर जो छोटे बच्चे नाबालिग उम्र में काम करते हैं, क्या कहना है, किस तरह से नहीं रोकना उन चाहिए? बच्चों को तो कोई काम करने का मतलब ही नहीं है, उनको तो पढ़ना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इतनी पढ़ने की लगन है, पर उनके परिवार वालों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फीस भर सके, पर वो बच्चे अपने हिसाब से जैसे भी हो सकता है कि किसी भी तरीके से हर महीने कम पैसे देकर वो अपनी फ़ीस भरते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका आयोजन किया है और इसमें हमने फेट ऑर्गेनाइज़ करी स्कूल में। फेट में बच्चे एक ही क्लास के बच्चों ने आपस में मिलकर के कुछ सामान लाए, रॉ मटेरियल लाए, कुछ अलग अलग स्टॉल्स लगाई। तो हमारा पर्पस था कि इस फेट के साथ साथ ना वो स्किल मैनेजमेंट सीखे, मतलब मनी मैनेजमेंट सीखा उन्होंने, स्टॉल मैनेजमेंट, सब कुछ उन्होंने ही करा, बच्चों ने करा। मैम, बाल दिवस का आयोजन क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका, और जो बच्चे नाबालिग उम्र में काम करते हैं, क्या कहना है उनके लिए? जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में नाबालिग उम्र में भी बच्चों को काम करना पड़ता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गरीबी है, लेकिन सोच अगर थोड़ी सी बदली जाए। हमारे स्कूल की खुद की फ़ीस बहुत कम है, उसके बाद सरकारी स्कूलों में व्यवस्था है, बहुत सारे NGOs भी काम करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि उनके पेरेंट्स अगर समझें तो वो चाहें तो बच्चे पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। 14 नवंबर कौन से देशभक्त महापुरुष का जन्मदिन के तौर पर बाल दिवस मनाया जाता है? जी, अपने चाचा नेहरू के जन्मदिन के जैसे हम बनाते हैं, जैसे हम जानते हैं चाचा नेहरू बहुत पसंद करते थे छोटे छोटे बच्चों को, और उसकी वजह से वैसे तो बच्चे देखिए हमारे तो स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, तो हमें प्रिय हैं, लेकिन ये जो दिवस बना दिए गए हैं इन पे क्योंकि हम स्पेशली कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये दिन बहुत खास हो जाता है। अच्छा, जो निम्न वर्ग के छोटे बच्चों को लिए क्या कहना है मैम, शिक्षा को लेकर? शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देश का आधार शिक्षा है। किसी भी तरीके से कैसे भी करके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा ही मैं चाहती हूँ सारे देश के बच्चों के लिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत सारी NGO हैं, बहुत सारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।